सऊदी अरबिया का मल्टीनेशनल मैरीटाइम डिफेंस कोalition का ऐलान जो है वो सऊदी के द्वारा कर दिया गया है। इसके अगर हम बात करें तो ये रेड सी और बाब अल मंदीब की सुरक्षा के लिए जो है वो एक नया गठनायक इसको बताया जा रहा है। तो जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से इस वीडियो में। खबर जो है वो क्या है, सबसे पहले अगर हम ये देखें तो सऊदी अरब के द्वारा जो है वो ये ऐलान कर दिया गया है कि मल्टीनेशनल मैरीटाइम डिफेंस कोalition जो यानी कि बहुराष्ट्रीय समुद्री रक्षा गठन जो है वो ये बनाया जाएगा। अब सवाल ये है कि कहाँ बनाया जा रहा है, तो हम देखेंगे कि बाब अल मंदीब जो मतलब स्ट्रेट है, जलसंधि है, उसके पास जो ये जो जलसंधि है वो यमन के तट पर है और रेड सी को जो है वो रेड सी पर जो है इसको मिलाती है। इसके अगर हम उद्देश्य की बात करें तो ये समुद्री मार्गों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है और इसी के साथ हूती हमलों से बचाव के लिए भी जो है वो इसको बनाया जा रहा है। अब सवाल ये है कि ये मतलब सऊदी का मल्टीनेशनल मैरीटाइम डिफेंस जो है वो ये अगर इसको बनाया जा रहा है तो ये है क्या। अगर हम इसके बारे में देखें तो इसको हम देखेंगे कि ये जो है वो सबसे पहले इसकी घोषणा जो है वो सऊदी अरब के द्वारा कर दी गई है 30 जुलाई 2026 को की गई है, यानी कि बहुराष्ट्रीय समुद्री रक्षा गठबंधन बनाने का जो है वो ऐलान कर दिया गया है। इसके उद्देश्य की अगर हम बात करें तो रेड सी, बाब अल मंदेब और गल्फ ऑफ अदन जो है मतलब इसमें समुद्री व्यापार की सुरक्षा करना जो है वो इसका उद्देश्य बताया जा रहा है। अगर हम इसके कारण की बात करें तो हूती जो रेबल्स के ड्रोन मिसाइल हमले हैं और इसी के साथ जो पायराकी और तनाव क्षेत्र हैं उनसे बचने के लिए जो है वो इसको बनाया जा रहा है। अगर हम इसको बनाने के लिए मॉडल की बात करें कि मतलब ये इसको बनाने में कौन सा मॉडल यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पर यूएस के जो ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन का जो मतलब मॉडल था उसी के जैसा जो है वो मॉडल यहाँ पे यूज़ हो रहा है, लेकिन इसकी जो लीडरशिप है वो सऊदी के द्वारा जो है वो की जाएगी, यानी यहाँ पर जो इसका नेतृत्व है वो सऊदी के द्वारा किया जाएगा। अब सवाल ये है कि ये जो है वो गठबंधन के मुख्य पॉइंट्स जो है वो क्या है। सबसे पहले निकल कर आ रहा है कि ये गठबंधन जो है वो ज़रूरी क्यों है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका मुख्य कारण निकल कर आ रहा है ग्लोबल ट्रेड, यानी कि दुनिया के 12% व्यापार और 30% तेल जो है वो इसी रास्ते से होकर गुजरता है, इसलिए जो है वो ये ग्लोबल ट्रेड के लिए इसको जो है वो ज़रूरी बताया जा रहा है। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो हम ये सुएज जो कनाल है इसका गेटवे के तौर पर भी जो है वो इसको यूज़ किया जाएगा, यानी कि ये एशिया और यूरोप का सबसे छोटा समुद्री मार्ग जो है वो इसको कहा जाता है। इसके मतलब गेटवे के तौर पर भी इसको जो है वो यूज़ किया जाएगा। अगर हम सऊदी के हित की बात करते हैं यहाँ पर तो इसका विजन जो है वो 2030 है, नियोम पोर्ट इसको बनाना है और इसी के साथ तेल निर्यात की सुरक्षा करना जो है वो इसका मुख्य काम बताया जा रहा है। अगर हम ईरान को जवाब की बात करते हैं यहाँ पर तो क्षेत्र में जो ईरान के प्रभाव है उसको संतुलित करना भी यहाँ पर इसका मुख्य उद्देश्य बताया जा रहा है, यानी कि सऊदी और ईरान के रिश्ते में जो भी मतलब हम कह सकते हैं कि एक तरीके से जो भी अनबन है उसकी वजह से जो है यहाँ पर ईरान को जवाब देना भी जो है वो इसका मकसद बताया जा रहा है। अब सवाल ये है कि इसमें जो है वो कौन कौन से देश शामिल हो सकते हैं या कौन कौन से देश शामिल हो रहे हैं। तो पहले हम खाड़ी देशों की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर यूएई, बहरैन और जो कुवैत है ये देश जो है वो इसमें शामिल होंगे। इसके बाद अरब देशों की अगर हम बात करें तो इजिप्ट, जॉर्डन, क्योंकि ये जो है वो स्विस से जुड़े हुए हैं इसलिए ये देश भी जो है वो इससे कनेक्ट हो जाएंगे। पश्चिमी देशों में अगर हम बात करें तो यूएस और यूके, हालांकि इन दोनों की जो है पहले से ही नौसेना अरब में मौजूद है, ये दोनों देश भी जो है वो इसके साथ शामिल हो जाएंगे। अब हम एशियाई महाद्वीप की अगर हम बात करें तो एशियाई महाद्वीप से कौन कौन से देश इसमें शामिल होने वाले हैं, तो इसमें भारत और जापान जो है वो इसमें शामिल होने वाले हैं, क्योंकि ये दोनों ही जो है वो इन दोनों देशों का व्यापार जो है वो इसी रास्ते से होकर गुजरने वाला है, तो इसलिए ये दोनों देश भी जो है वो इसके साथ इस गठबंधन में शामिल होने वाले हैं। अब सवाल ये है कि गठबंधन जो है वो इसका काम क्या रहेगा, ये क्या करेगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट बताया जा रहा है वो है संयुक्त गश्त, यानी कि नौसेना के जहाज मिलकर गश्त करेंगे और इसके बाद बताया जा रहा है इंटेलिजेंस शेयरिंग, यानी कि हमले की पहले से जानकारी देना जो है वो यहाँ पर इसका मुख्य काम बताया जा रहा है। यानी कि ये गठबंधन जो बनेगा जितनी कंट्रीज़ के बीच में बनेगा तो इसमें जो है वो इन सारे ही देशों का गठबंधन ये रहेगा, सारे ही देशों की सेना जो है वो मतलब एज अ इंटेलिजेंस शेयरिंग रहेगी, यानी कि जो भी इंटेलिजेंस ब्यूरो होता है वहाँ से जो है वो हमले की जानकारी एक दूसरे को शेयर की जाएगी। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो कमर्शियल शिप्स के बारे में भी जो है वो इसमें बताया जा रहा है, इसकी सुरक्षा के बारे में, यानी कि मर्चेंट वेसल्स को स्कॉट देना जो है वो यहाँ पर इसका काम बताया जा रहा है, यानी कि जो शिप्स होती हैं, कमर्शियल शिप्स होती हैं, उनको सुरक्षा देना भी जो है वो इसका मुख्य काम बताया जा रहा है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो हूती जो हमले हैं उनके जवाब के लिए भी जो है वो इसको यूज़ किया जाएगा, ड्रोन और मिसाइल को रोकना जो है वो इसका काम रहेगा। अब सवाल यहाँ पर ये निकल कर आ रहा है कि मतलब भारत के लिए जो है वो ये गठबंधन क्या ज़रूरी है, अगर ज़रूरी है तो ये कितना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में, यानी कि भारत के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो भारत का 40 से 45% कच्चा तेल जो है वो इसी रास्ते से आता है, तो इसलिए यहाँ पर जो है वो एनर्जी सिक्योरिटी भी जो है वो भारत के लिए एक मुख्य पॉइंट बताया जा रहा है। अगला पॉइंट जो निकल कर आ रहा है वो है व्यापार, यानी कि
अगर हम व्यापार की बात करें, ट्रेड की बात करें, तो यूरोप को जो है वो $75 बिलियन का निर्यात इसी रेड सी से होकर गुजरता है। एमएक कॉरिडोर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप और इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो भी इसी पर जो है वो आधारित रहेगा। डायस्पोरा भी यहीं से रहेगा, यानी कि खाड़ी में 90 लाख भारतीय जो है वो युद्ध हुआ तो वो भी जो है वो खतरे में रहेंगे, तो इसलिए जो है वो भारत के लिए ये जो है वो ज़रूरी बताया जा रहा है। अब सवाल ये है कि भारत की जो है वो इसको लेकर क्या रणनीति रहने वाली है, तो भारत क्या स्ट्रेटजी है भारत की, तो फिर भारत के लिए जो है मौका है एक तरीके से, यानी कि नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका जो है वो यहाँ पर निभाई जा रही है। अब अगला पॉइंट निकल कर आ रहा है कि क्या इसकी कुछ चुनौतियां हैं और कुछ महत्व, क्योंकि हर एक पॉइंट के या फिर हर एक जो भी एक नए देश के साथ रिलेशंस होते हैं या फिर कोई भी काम अगर अपने ही देश में होता है तो उसको लेकर कुछ चुनौतियां भी रहती हैं और कुछ महत्व भी रहते हैं। तो यहाँ पर इसको लेकर भी जो है कुछ चुनौतियाँ निकल कर आ रही हैं और इसके कुछ महत्व भी निकल कर आ रहे हैं, यानी कि अगर हम इसके चुनौतियों की बात करें तो वहाँ पर निकल कर आ रहा है सबसे मेन पॉइंट जो है वो ईरान का विरोध, यानी कि ईरान इसे जो है वो यूएस और सऊदी का युद्ध गठबंधन बता सकता है। ईरान जो है वो इसको लेकर जो है वो ईरान का विरोध यहाँ पर हो सकता है। यमन क्राइसिस की अगर हम इसमें बात करें तो हूती जो है वो इसे आक्रमण मानेंगे और इसकी वजह से यहाँ पर जो है वो यमन क्राइसिस भी देखने को मिल सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें देशों की सहमति के बारे में तो सभी देश एक साथ आएंगे या नहीं, ये भी जो है वो एक मुख्य चुनौती बनी हुई है। अब हम बात करते हैं इसके महत्व की, तो सबसे पहले है मेरीटाइम सिक्योरिटी, यानी कि समुद्री लुटेरे और इसी के साथ आतंकवाद पर भी जो है वो यहाँ पर रोक लगाई जाएगी, ये इसका महत्व है। ऑयल प्राइस स्टेबिलिटी जो है वो बनी रहेगी, यानी कि तेल महंगा होने से यहाँ पर बचाया जाएगा। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से बंद हो जाता है हमारा तेल आना, तो वहाँ पे जो है वो हमारे पास एक ये अलग पॉइंट या फिर एक अलग जो है वो ऑप्शन रहेगा, तो यहाँ से जो है वो ऑयल के प्राइस जो है वो स्टेबल रहेंगे, बहुत ज़्यादा महंगाई होने से जो है वो यहाँ पर बचाया जा सकता है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो सऊदी लीडरशिप, यानी कि वेस्ट एशिया में सऊदी खुद लीडरशिप लेना चाहता है, ये भी जो है वो इसका एक महत्व बताया जा रहा है। अब सवाल ये है कि बाबल मंदेब जो है और ये रेड सी जो है वो इतना ज़रूरी क्यों है। अगर हम इसको देखते हैं तो ये हम देखेंगे GS3 से रिलेट करके, यहाँ पे ये GS3 से भी जो है वो रिलेट करेगा। तो सबसे पहले वही ग्लोबल ट्रेड निकल कर आ रहा है जिसके बारे में अभी हमने बात की, यानी कि 12% जो है वो इसी रास्ते से होकर गुजरता है जो भी तेल है, तो इसलिए ग्लोबल ट्रेड जो है वो यहाँ पर आसान रहेगा। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तेल का रास्ता, यानी कि गल्फ से यूरोप तक और इसी के अलावा US जाने वाले जो 30% तेल है वो है इसी रास्ते से होकर जो है वो गुजरता है। सुइस कैनाल की गेटवे की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो एशिया यूरोप का सबसे छोटा समुद्री मार्ग जो है वो इसको कहा जाता है, तो इसी से इन परेशानियों से बचने के लिए भी जो है वो इसको बनाया गया है या फिर इसको बनाया जा रहा है। अब सवाल ये है कि यहाँ पर कुछ खतरे भी निकल कर आ रहे हैं, जिसमें हूती रेबल्स के ड्रोन और इसके साथ मिसाइल हमले 2023-24 से जो है वो ये लगातार देखने को मिल रहे हैं, तो इसका जो है वो खतरा भी बना हुआ है। अब अगर हम देखें आगे तो यहाँ पर हम देखेंगे सऊदी अरबिया ऐसा जो है वो क्यों कर रहा है। अब सवाल जो है वो ये निकल कर आ रहा है, तो हम इसको जो है वो इंटरनेशनल रिलेशन से GS2 से रिलेट करके अगर हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर कुछ पॉइंट जो है वो निकल कर आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट बताया जा रहा है तेल सुरक्षा, यानी कि अपना तेल निर्यात करेगा और अपना तेल निर्यात करना और सुरक्षित करना जो है वो यहाँ पर एक मुख्य काम इसका बताया जा रहा है। और इसका 2030 का जो मिशन है सऊदी अरब का, तो ये नियोम पोर्ट प्रोजेक्ट्स के लिए जो है वो सुरक्षित है और समुद्री मार्ग के लिए भी जो है वो इसको सुरक्षा के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अगला पॉइंट निकल कर आ रहा है ईरान का मुकाबला, यानी कि क्षेत्र में ईरान के प्रभाव को रोकना, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो ईरान के अंडर कंट्रोल रहता है ईरान, तो फिर यहाँ पर जो है वो ईरान का जो मतलब कंट्रोल है या फिर जो उसका प्रभाव है उसको रोकने के लिए जो है वो यहाँ पर ईरान के मुकाबले में इसको बनाया जा रहा है। US पर निर्भरता कम की अगर हम बात करें तो खुद के नेतृत्व में गठबंधन बनाना जो है वो यहाँ पर अरब का काम बताया जा रहा है। अब सवाल ये है कि सऊदी का मैरीटाइम कोलेशन जो है ये और जो हूती हॉर्मुज़ कनेक्शन है, ये दोनों का आपस में जो है वो क्या कनेक्शन है या फिर इन दोनों को जो है वो हम आपस में किस तरह रिलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो इसकी पृष्ठभूमि के बारे में जानेंगे, मतलब हूती हमले की जो पृष्ठभूमि रही थी सबसे पहले इसको देखेंगे। तो यमन के हूती विद्रोह जो है वो रेड सी और बाबल मंदेब में जहाज़ों पर ड्रोन मिसाइल हमले जो है वो लगातार कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये इसकी एक पृष्ठभूमि निकल कर आ रही है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ट्रंप के द्वारा भी जो है वो पहले इसी तरह के एक गठबंधन बनाने की कोशिश की गई थी। एक बयान जो है वो दिया गया था ट्रंप के द्वारा, उसमें जो है वो ये कहा गया था कि ट्रंप के समय हॉर्मुज़ स्ट्रेट में भी ऐसा गठबंधन बनाने की बात जो है वो यहाँ पर की गई थी। अगला सवाल ये है कि अब ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब अगर उस टाइम पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर जो है वो इन सब पर काम नहीं किया गया था, लेकिन अब जो है वो ऐसी ज़रूरत क्यों बढ़ी है। तो इसके बारे में अगर हम देखें तो रेड सी में 2023-24 से हमले जो है वो 3 गुना लगातार बढ़े हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल ट्रेड जो है वो खतरे में आ गया है। तो इन सबको देखते हुए जो है वो अब इसकी ज़रूरत यहाँ पर बताई जा रही है। सऊदी के ऐलान की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 30 जुलाई 2026 को मल्टीनेशनल मैरीटाइम डिफेंस कोalition बनाने के जो है वो सऊदी के द्वारा ऐलान यहाँ पर कर दिया गया है।
अगला पॉइंट निकल कर आता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और बाब अल मंदेब की जो तुलना है वो अगर हम करें तो उसको जो है वो किस तरीके से देखें। तो सबसे पहले हम देखेंगे हॉर्मुज के बारे में, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो ईरान के पास है। दुनिया का 20% तेल जो है वो यहीं से होकर गुजरता है। बाब अल मंदेब की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है वो यमन के पास है। स्विस कनाल का गेटवे है और 12% ग्लोबल ट्रेड जो है वो इसी रास्ते से होकर गुजरता है। अब इन दोनों में अगर हम फ़र्क की बात करते हैं तो हॉर्मुज पर जो है वो यूएस का नेतृत्व और बाब अल मंदेब पर जो है वो सऊदी खुद यहाँ पर लीड कर रहा है। ज़रूरत की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो सीधे युद्ध में शामिल होना जो है वो अरब का काम नहीं है, बल्कि यानी कि सिर्फ बयान नहीं बल्कि एक्शन लेना जो है वो यहाँ पर चाहता है। ईरान और सऊदी के संबंध की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम देखेंगे यहाँ पर पश्चिमी देशों की तरफ जो है वो झुकाव इन दोनों में दिखाई दे रहा है। तो इसके अगर हम कुछ पॉइंट्स निकाल कर देखते हैं तो ईरान और सऊदी के जो दुश्मनी का कारण है, सबसे पहले हम उसको देखेंगे। तो यहाँ पर जो मुख्य कारण है वो है सेक्टरन, यानी कि सऊदी और में जो है वो सुन्नी लीडर हैं और ईरान में जो है वो शिया लीडर हैं। तो यहाँ पर कुछ धार्मिक जो मतलब अलगाववादी है वो भी जो है वो यहाँ पर निकल कर आ रही है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो दूसरा पॉइंट बताया जा रहा है प्रॉक्सी वॉर, यानी कि डायरेक्ट वॉर ना होकर बल्कि यमन में हूती और ईरान को सपोर्ट जो है वो की जा रही है और सऊदी गठबंधन से जो है वो यहाँ पर लड़ रहा है। क्षेत्रीय वर्चस्व की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो वेस्ट एशिया में कौन बड़ा भाई बनेगा, ये भी जो है वो एक तरीके से मतलब पॉइंट निकल कर आ रहे हैं, यानी कि कौन जो है वो किस क्षेत्र में ज़्यादा वर्चस्व किसका रहने वाला है। तेल की राजनीति की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ओपेक में दोनों की प्रतिद्वंदता जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, यानी कि ओपेक के कंट्रीज़ में जो है वो दोनों की ही प्रतिद्वंदता कंपेरिजन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सऊदी का पश्चिमी देशों की तरफ झुकाव की अगर हम इस पॉइंट पर बात करते हैं तो सबसे पहला जो निकल कर आ रहा है पॉइंट वो है यूएस हथियार, यानी कि सऊदी दुनिया में सबसे ज़्यादा यूएस से हथियार खरीदता है, इसलिए जो है वो उसका झुकाव उन देशों की तरफ है। सुरक्षा गारंटी की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यूएस नौसेना और रेड सी में पहले से ही जो है वो उनकी नौसेना मौजूद है, इसलिए जो है वो यहाँ पर सुरक्षा की गारंटी भी दी जा रही है। अगला पॉइंट निकल कर आ रहा है विजन 2030, यानी कि अगर हम इसको देखें तो इसमें हम देखेंगे कि टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट के लिए यूएस यूके यूरोप से जो है वो अरब के द्वारा डील की जा रही है। तो इसलिए यहाँ पर जो है वो इसका विजन 2030 को कंप्लीट करने के लिए इसका झुकाव जो है वो पश्चिमी देशों की तरफ देखा जा रहा है। इजराइल की करीब की अगर हम बात करें तो ईरान के खिलाफ चुपके से ये जो है वो इजराइल को सहयोग दे रहा है। अब जो है वो ये बदलाव क्यों आ रहे हैं, अगर हम इसकी बात करें तो 2023 में चाइना की मध्यस्थता में जो है वो मतलब चाइना की मध्यस्थता से ईरान और सऊदी ने रिश्ते जो है वो दोबारा से शुरू किए थे, यानी कि चाइना ने एज अ मिडल मैन जो है वो यहाँ पर काम किया था और ईरान और सऊदी के रिश्तों को जो है वो दोबारा से बहाल करवाया था। लेकिन अभी भी जो है वो भरोसा यहाँ पर कम बताया जा रहा है। मैरीटाइम कोलिशन दिखाता है कि सऊदी अब भी जो है वो यूएस वेस्ट पर ज़्यादा निर्भर है और खुद पर मतलब ईरान पर जो है वो अभी भी कम भरोसा जो है वो करता है। अब यहाँ पर भारत के लिए जो है वो मौका निकल कर आ रहा है, यानी कि दोनों से अच्छे रिश्ते रखकर संतुलन बनाना जो है वो भारत के लिए यहाँ पर एक मेन पॉइंट जो है वो बताया जा रहा है। अब हम इसको जो है वो रिलेट करेंगे यूपीएससी पर्सपेक्टिव से, तो हम यहाँ पर अलग अलग पेपर में देखेंगे कि किस पेपर से जो है वो कौन सा सब्जेक्ट रिलेट करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो है वो कुछ पॉइंट रिलेट करते हैं यूपीएससी पर्सपेक्टिव में GS 2 से, यानी कि जनरल स्टडीज़ का जो सेकंड पेपर है उसमें इंटरनेशनल रिलेशन से जो है वो ये पॉइंट्स रिलेट करेंगे, जिसमें सबसे पहला है वेस्ट एशिया जियोपॉलिटिक्स। अगर हम इसके बारे में देखें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सऊदी वर्सेस ईरान की जो प्रतिद्वंदता है उसको लेकर जो है वो यहाँ पर जियोपॉलिटिक्स में वेस्ट एशिया में जो भी मतलब पॉलिटिक्स या फिर अलग अलग कंट्रीज़ के जो पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं वो यहाँ पर जो है वो मेन बताए जा रहे हैं। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो है वो भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है, जिस तरह अभी हमने बात की, यानी कि तेल का 40% जो है वो इसी रास्ते से होकर गुजरता है। व्यापार की अगर हम बात करें यहाँ पर तो यूरोप को जो निर्यात है वो इसी मार्ग से होकर जाता है और डायस्पोरा यानी कि खाड़ी में 90 लाख भारतीय जो है वो रहते हैं। तो इसलिए जो है वो ये मतलब भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जियो पॉलिटिक्स में भी जो है इसके मेन पॉइंट्स बताए जा रहे हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर निकल कर आता है GS 3 की जो सिक्योरिटी और इकोनॉमी है। अगर हम इसके बारे में जानें तो मैरीटाइम सिक्योरिटी है, यानी कि जो पायरेकी है और टेररिज्म ड्रोन हमलों से बचाव के लिए जो है वो यहाँ पर इसको मेन बताया जा रहा है। अगला पॉइंट अगर हम देखते हैं तो वो है एनर्जी और सिक्योरिटी। ये जो है वो इकोनॉमी से और एनर्जी दोनों से ही जो है रिलेट करता है। तेल की कीमत स्थिर रखना यहाँ पर इसका मेन पॉइंट बताया जा रहा है। ब्लू इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो सुरक्षित समुद्री मार्ग देना जो है वो इसका मुख्य काम बताया जा रहा है। अगला पॉइंट निकल कर आता है जो रिलेट करेगा GS 4 में एथिक्स से, यानी कि नीति शास्त्र से, और ये बताता है सामूहिक सुरक्षा के बारे में। सामूहिक सुरक्षा की अगर हम देखें तो एक देश की समस्या जो है वो सभी देशों की समस्या यहाँ पर मानी जाएगी। तो भारत को इस गठबंधन में शामिल होना चाहिए या नहीं, ये सवाल आपसे है। कमेंट में इस सवाल का जवाब जो है वो जरूर देकर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें यहाँ पर तो एक बार हम इसके निष्कर्ष के भी कुछ पॉइंट जो है वो देख लेते हैं। सबसे मेन पॉइंट है यहाँ पर इसकी कुछ चुनौती निकल कर आ रही है, जिसमें हम देखेंगे कि ईरान और हूती जो है वो इसे आक्रामक गठबंधन बता सकते हैं, यानी कि ईरान और हूती के द्वारा जो है वो इसे अपने खिलाफ एक गठबंधन के तौर पर जो है वो यूज़ करना इसको बताया जा सकता है। भारत की भूमिका की अगर हम इसमें बात करते हैं तो भारत जो है वो यहाँ पर न्यूट्रल रहकर व्यापार करेगा। डायस्पोरा की सुरक्षा करना जो है वो इसका भारत का मेन पॉइंट जो है वो यहाँ पर बताया जा रहा है। अगर हम आवश्यकता की यहाँ पर बात करते हैं तो यूएन के तहत काम हो तो वैधता जो है वो यहाँ पर बढ़ेगी, यानी कि अगर यूएन के तहत जो है वो काम किया जाएगा यहाँ पर तो इसकी वैधता जो है वो बढ़ती हुई यहाँ पर दिखाई देगी। रेड सी सुरक्षित है तो ग्लोबल इकोनॉमी भी जो है वो सुरक्षित रहेगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।